सुबह 6:30 बजे के अप्रोक्स टाइम था। बच्चों के साथ मैं निकलता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे। तो मुझसे पहले ब्रिगेडियर अंकल और 2 अंकल और थे, उनको मैं जानता नहीं, लेकिन ब्रिगेडियर अंकल रेगुलर जाते थे। जैसे हम मॉर्निंग वॉक जाते थे तो वो भी मॉर्निंग वॉक जा रहे थे। तो जैसे ही मुझे पता चला कि उनको जैसे रोड पे दिखाई दिया मुझे दूर से कम 30 फुट की डिस्टेंस होगी, तो मैं भागा। क्या हुआ तो पता चला कि उनके साथी थे जो उनके साथ, तो वो बता रहे थे कि इनको गोली लग गई है। अब बस इतना ही मुझे पता है, उससे पहले का मुझे पता नहीं क्या हुआ। कि 2 गाड़ियाँ आई, बताया जा रहा, जो आसपास में जो बता रहे थे जिन्होंने देखा, 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी, एक स्कॉर्पियो थी। आपस में कोई फायरिंग चल रही थी उनकी, और कैसी रंजिश थी उनकी आपस में हमें पता नहीं, लेकिन यही बताया जा रहा जो आसपास में जिन्होंने देखा। तो मैंने जितना देखा मैंने आपको बताया, मैंने यही देखा बस। दोस्तों, राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह यह घटना घटी। एक मामूली ओवरटेकिंग विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक पूर्व फौजी को। जान गंवाकर भुगतना पड़ा। मसूरी रोड पर मालसी क्षेत्र के पास 2 कार सवार के बीच रास्ता न देने को लेकर शुरू हुआ विवाद, फिर चल गई गोलियां। आरोपियों द्वारा कार को रोकने के लिए चलाई गई गोली दुर्घटनावश मॉर्निंग वॉक कर रहे एक व्यक्ति को जा लगी। यह कहा जा रहा है व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो गाड़ी निकल गई, गिरते ही गाड़ी निकली, मतलब 4-5 सेकंड में गाड़ी निकल गई। उसके बाद जब इनका ये हम खोले हैं तब देखें कि ब्लड निकल रहा है और एक होल हो गया है। फिर अगल बगल जो भी मिला, एक गाड़ी तो नहीं बैठाया हम लोग, दूसरी प्राइवेट गाड़ी से हम लोग यहाँ आए, ब्लड डेड हो गए हैं। इतना ही समय मिला हमको। कोई चेकिंग वोकिंग नहीं होती सर, उस रोड पर चेकिंग होती ही नहीं है। खुलेआम मैं आज कह रहा हूँ, मृतक हमारा बड़े भाई से बड़े थे, हमारे पिता के समान। चेकिंग होती ही नहीं इस गाँव में। खूब धुआंधार जोड़ी जाखंड पे ट्रक दिखता है, खूब धुआंधार। बाहर के लोग इस रोड को मालसी से जोड़ी गांव अनार वाला को यूज करते हैं। सर आप लोग करिए, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे, फिर आप लोग यहीं खड़े होंगे। सबसे निष्क्रिय थाना है जो जाखंड है। कभी मैंने इंस्पेक्टर को नहीं देखा जाखंड के कि हमारे गांव में चेंज कभी वर्दी लगा के आते हैं। शाह जी थे, राजेश शाह जो सीओ हो गए, वो करते थे। कुछ नहीं है सर, नथिंग है। पूरा मत मानिएगा सर, ये हमारी फीलिंग है। ले मैंने ठीक है, पिकेट पॉइंट यहाँ सिस्टम ही नहीं है आप लोगों का। कैसे सर शासन चल रहा है? पिकेट पॉइंट लगाइए सर। अगर मोड़ पे पिकेट रहा होता, मानसी वाले मोड़ पे जहाँ से एंट्री करते हैं जोड़ी गांव की तरफ, ये वहीं पकड़े जाते, फायरिंग होती, मारे जाते। है नहीं कुछ धुआंधार। सुबह DIT से लेके अनार वाला रोड पे धुआंधार ट्रैफिक चलता है। हमारे क्या, हमारे तो चले गए ना, तो हमको क्या मिलेगा सर? हमारे तो आगे चले गए ना। क्योंकि जैसे बाहर फॉरनर सुनते हैं, बाहर बंदूक रखना तो एक फैशन है आजकल। ये मान रहे हैं क्योंकि टेंशन नहीं था कि केसी जी को गोली मारना। यही तो हम लोग तो सुरक्षित रहे सर। आम आदमी जो कभी आज तक अपराध नहीं किया, गलत काम में हम लोग इन्वॉल्व नहीं है।
पुलिस पे देखिए आगे सर, आगे हम लोग बच जाएंगे। सबसे आसान क्राइम करने का रोड है मालसी जोड़ी अनार वाला, सबसे आसान रोड है, और पुलिस जीरो है। और सबके सामने आपसे बड़ा तो कोई होगा नहीं सर। देहरादून का खराब हो चुका है। दोस्तों, पुलिस के अनुसार कंट्रोल रूम को जोहड़ी गांव के पास फायरिंग की जानकारी मिली थी। जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। तत्काल बड़े अधिकारियों को घटना से रूबरू करा दिया गया। जानकारी फोन पर दे दी गई। एसएसपी देहरादून, एसपी सिटी सहित राजपुर थाना पुलिस टीम मौके पर पहुंचती है। घटनास्थल का जायजा लिया जाता है। दोस्तों, प्राथमिक जांच में सामने ये आया और ये बताया गया कि मसूरी रोड पर एक दिल्ली नंबर की फॉर्च्यूनर कार और एक स्कॉर्पियो कार चालक के बीच में ओवरटेकिंग को लेकर कहासुनी हुई थी, और देखते ही देखते ये मामूली विवाद झड़प में बदल गया। और उसी बीच ये खबर बन गई, निकल कर आ गई, जिसमें आरोप है कि स्कॉर्पियो में सवार व्यक्तियों ने फॉर्च्यूनर कार का पीछा किया और उसे रुकवाने के मकसद से उसके टायर पर गोलियां चलाना शुरू किया। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जोहड़ी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, इसी दौरान जब टायर पर गोलियां चलाई जा रही थी, एक दूसरे को रोकने की कोशिश हो रही थी, सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके जोशी जी। बीके जोशी रोज की तरह आज भी वॉक कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था इस बात का कि कुछ ऐसा भी घटने वाला है। जो ब्रिगेडियर सीमाओं पर संवेदनशील इलाकों में लड़ता रहा, बंदूक की गोलियों का सामना करता रहा, वो उस गोली का निशाना बन जाएगा जो कुछ फुकरों द्वारा, कुछ अराजक तत्वों द्वारा चलाई गई। दोस्तों, घायल हुए थे जोशी जी। घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। रिटायर्ड ब्रिगेडियर 70 साल के थे और इस घटना से इलाके में अब दहशत का माहौल है। ब्रिगेडियर के परिवार में मातम। दोस्तों, घटना के दौरान फॉर्च्यूनर वाहन जोहड़ी गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पास अनियंत्रित होकर यह कहा गया कि सड़क के किनारे एक पेड़ से टकरा गया। इसके बाद स्कॉर्पियो सवार आरोपियों ने कार में मौजूद लोगों के साथ मारपीट भी की और वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान फॉर्च्यूनर में सवार 2 लोग घायल हुए, जिन्हें उनके साथियों द्वारा अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। दोस्तों, वारदात को अंजाम देने के बाद स्कॉर्पियो सवार सभी आरोपी मौके से फरार बताए गए। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले भर नाकेबंदी कर दी, संदिग्ध वाहनों की जांच पड़ताल शुरू कर दी, घटनास्थल और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया ताकि आरोपियों की पहचान हो सके, जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई खबर है नहीं, जैसी वो भी आएगी वो भी पहुंचाऊंगा आप तक। लेकिन राजधानी दून में हुई ये हिंसक घटना हम सभी के लिए चेतावनी और पुलिस के लिए चुनौती है कि सड़क पर मामूली विवाद भी जानलेवा हो सकता है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीके जोशी को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरे इलाके में खौफ है। पुलिस अब तक आरोपियों की तलाश में जुटी है और सभी संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जाए जो देहरादून की सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, धाएं धाएं करके गोलियां भी चलाते हैं। और ये सवाल भी कि कानून और सुरक्षा व्यवस्था की जवाबदेही कैसे और मजबूत की जा सकती है। ये दून पुलिस है जो कटघरे में ही रहती है। क्यों? कोई मैकेनिज्म नहीं, कोई ऐसी नीति नहीं, कोई ऐसा खौफ लोगों में नहीं ताकि लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से बचें। क्यों? अब तो एसएसपी साहब भी बदल दिए गए, तब भी स्थिति नहीं बदल रही है क्या? क्यों नहीं बदल रही है? दोस्तों, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, नहीं किया अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को भी खबर बताइएगा। एक ब्रिगेडियर ने जान सीमा पर, सरहद पर, जंग के मैदान में नहीं गंवाई, मॉर्निंग वॉक करते हुए देहरादून की सड़क पर गंवा दी। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड। 2 हफ्ते से रोज मर्डर हो रहा है, आप लोग किसी को
अभी सिल्वर सिटी मॉल में हुआ है। सिल्वर सिटी मॉल में मैडम 1 महीने के अंदर क्या हालत हो गई। देहरादून में इतना पीसफुल जगह थी रहने के लायक, या चला डर पैदा कर दीजिए हम लोगों में, ऐसा डर पैदा कर दीजिए ना, माना अधिकार गया तेल ले ले। आप गाड़ी आउटसाइड HR गाड़ी बाहर की दिल्ली की गाड़ियां, इनको कोई चेकिंग नहीं करता, इनको कोई रोके। आपने पर्यटक के नाम पे आपने सबको खुला छोड़ रखा कि आओ शराब पियो जंगलों में बैठ करके। हाँ, जंगल बहुत कुछ करते ही नहीं है सर। जंगल जो है यहाँ के बिल्कुल अनसेफ है। आप लोग कुछ नहीं करते। इतनी रास्ते में गाड़ियों में देखा मित्र पुलिस बन के आपकी इमेज अब खराब हो रही है। आप कहते हैं सर सत्यापन कराओ, मेरे अपार्टमेंट में और जोड़ी गांव में सत्यापन 10 साल से नहीं हुआ है। क्या सत्ता एसएसपी का ऑर्डर है, कप्तान साहब का सत्यापन नहीं कर रही है पुलिस थाना। ठीक है, हमारे अच्छे लोग हैं सर, रिटायर्ड फौजी हैं, कर्नल ब्रिगेडियर डॉक्टर्स हैं सर, लेकिन होना चाहिए ना। अब डोर तो हमारे दस्तक तो दो हमारे यहाँ के सारे अपार्टमेंट में, और सबसे ज्यादा देहरादून में अपार्टमेंट राजपूत थाना में है, सबसे ज्यादा अपार्टमेंट है नहीं। धमक है ही नहीं पुलिस के हमारे गाँव में, जोड़ी गाँव में। पुलिस की धमक नाम की तो कोई चीज नहीं है ना। वहाँ से आके क्राइम आप जाओ ड्रगिस्ट मिलते हैं, पुलिस वहाँ खड़ी होती है, पुलिस के 100 मीटर पीछे ड्रग का काम हो रहा है। जब बिंदालपुर सारा इसी काम के लिए ड्रग मिल रही है, पुलिस को ये पता तो होता है। भैया ये तो नोन है ना, पर ये जो अननोन हम आपको रोज बता रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आगे आप हमारे जैसा कोई और नहीं चलेगा। रोज का वहाँ पे आर्मी फौजी, वो भी ब्रिगेडियर रिटायर्ड, आर्मी सर्विस पे गोली चली जा रहा है, यहाँ पे गोली कुछ नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहे सर, सब जगह रहे, इतने बड़े इंटेलिजेंस के थे ये। कहाँ चाइना, कहाँ चाइनीज। सर इस पर विशेष दीजिए सर, अब तो हमारा आदमी चला गया, हम नहीं ला सकते। आप भी देश के ही हैं, वो भी देश के ही हैं। इस गांव पे विशेष हम लोग आपके वैसे ही हैं। आपको अपनी इमेज के लिए अभी आप सारी वर्दी में आके देख लीजिए सर, 6:30 बजे आप सारी वर्दी में आए। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में, सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।